तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर क्या है इससे रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट क्या होता है इससे रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, साथ ही साथ बीटीसी और ईटीएच यानी कि बिटकॉइन और इथेरियम में भी हम ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे इसके बारे में इस यूट्यूब चैनल पे हम सीखते हैं और सीखेंगे। तो अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं एकदम बेसिक से हमारा कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट होगा जिसको कि हम और भी ज्यादा अमेजिंग तरीके से एआई टूल आने के बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए, अभी आपने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो अभी मैंने पिछले जस्ट डाला है आपके लिए, तो उसमें आईडीडी ब्लास्ट के बारे में आपने देखा, एलटीपी ब्लास्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, जितने भी कंफ्यूजन थे, मैंने सब वहां पे मेंशन किया है। उसमें एलटीपी ब्लास्ट में जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने उसको सेपरेट वीडियो पहले ही बना करके अपलोड कर दिया। अब यहां से हमारी जो भी थ्योरी स्टार्ट होगी वो बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अधूरी रहेगी, चाहे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो भी, या फिर ओआई टू आई ट्रेडिंग करते हैं जो भी है, इसके बाद में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। तो जो भी अब हमारा सेगमेंट है, जो भी हमारी स्ट्रेटजी है, 920 की स्ट्रेटजी भी अगर मान करके चलते हैं तो भी हमारा क्या होगा कि बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अधूरा होगा। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप समझिए कि आपको इस स्टॉक मार्केट को और भी डीप में जाकर के सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पे हम आपको देने वाले हैं एक से बढ़कर के एक बेसिक टू एडवांस की डेली वीडियो देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपने मोबाइल नंबर एलटीपी कैलकुलेटर पे अपडेट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देखिए, मैंने मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए वीडियो बना करके आपके लिए दिया हुआ है, तो आप उसको देख करके देख सकते हैं। चलिए, यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है और कैसा है। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले समझ लेते हैं, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काइंड्स को हम समझेंगे और इसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काइंड के भी डीप में हम जाकर के समझने वाले हैं कि वो कैसे होता है। फिलहाल हम चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। आप ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं, ऑप्शन चेन को जब ओपन करते हैं, यहाँ पे कैंडल थोड़ी देर के लिए हम ऑफ करेंगे। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के दिखाई देता है। बीच में स्ट्राइक प्राइस और उसके जो सेंटर में है एक इमेजिनरी लाइन आपको दिखाई देती है। इमेजिनरी लाइन यहां पे जो आपको बीच में स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, ये कॉल साइड के पुट साइड के डेटा को डिवाइड कर देता है, और जो इमेजिनरी लाइन है वो कॉल साइड के डेटा को इन द मनी में और आउट ऑफ द मनी में कन्वर्ट चेंज कर देता है, पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसी तरह से जब पुट साइड में जाता है तो भी ये आउट ऑफ द मनी और इन द मनी के फॉर्मेट में डिवाइड कर देता है पुट साइड के डेटा को। कौन? इमेजिनरी लाइन। अब यहाँ पे इमेजिनरी लाइन तो हमने देख लिया, स्ट्राइक प्राइस देख लिया, इन द मनी आउट ऑफ द मनी भी देख लिया। ऑलरेडी मैंने इन द मनी आउट ऑफ द मनी को डिस्टर्ब करके वीडियो बना करके दिया है आपको। आप चाहे तो इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जब जाते हैं हम, तो हमारा जो होता है कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में हमारा सपोर्ट होता है। कैसे होता है इसको थोड़ा सा और डीप में हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हम इसको कैसे, इसका क्या प्रोसीजर है और कैसे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा इसको कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या बोले अभी कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आपको जाना है। कॉल साइड में पहले हम चलते हैं, फिर इसके बाद हम पुट साइड में चलेंगे। तो एक इन द मनी से होते हुए, ये हो गया, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ चलते हैं, और आउट ऑफ द मनी की तरफ हम चलते हैं, ये तो हो गया वॉल्यूम वाला कॉलम। लेकिन अगर हमें जाना है आउट ऑफ द मनी की तरफ, हमको जाना है ओपन इंटरेस्ट में भी जाना है, तो ओपन इंटरेस्ट को हम देखते हैं क्या, तो ओपन इंटरेस्ट हमसे काफी दूर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा हम इसको ना समझा करके रेजिस्टेंस बाद में समझेंगे, पहले हम सपोर्ट को समझ लेते हैं, इसके बाद आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या है, एक इन द मनी से होते हुए, आइए, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जब जाते हैं, ये आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हैं, इसमें हमको दो ऑप्शन को चूज करना है। इसमें से सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू को, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू और हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू चेक करना है कि कहां पे है।
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम जब हम चेक करते हैं तो पाते हैं कि हमको दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिखाई दे रही है। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिखाई दे रही है। तो ये अगर पुट साइड में अगर हमको दिखाई दे रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। लेकिन अभी आपकी डाउट जो है ना वो क्लियर नहीं हुई होगी, उस डाउट को हम क्लियर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और डेटा ले लेते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक हम ले लेते हैं यहाँ पे फिर निफ्टी ले लेते हैं। फिर निफ्टी के डेटा को हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें कैसा है। साइन आउट ये मांग रहा है, इसको लॉगिन कर लेते हैं, अगेन लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, इसको लॉगिन करने के बाद में हम देखते हैं फिर निफ्टी का डेटा ले लेते हैं यहाँ से, और फिर निफ्टी का डेटा लेकर के हम चेक करते हैं कि भाई फिर निफ्टी के डेटा में हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें भी लगभग सेम दिखाई दे रहा है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है। तो मैं जो डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं, मे बी उसमें आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। हम चलते हैं किसी और स्टॉक को लेते हैं जिसमें आपका डाउट क्लियर हो सके कि जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा सपोर्ट क्या है। तो सपोर्ट हमारा क्या फॉर्मूला क्या है, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं। इसमें इस कॉलम में हाईएस्ट वॉल्यूम तो हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है ना, यह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है। जो रेंज हमारा एक इन द मनी से है वहां पे नहीं आ रहा है, बल्कि ये आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है। इस रेंज को हम कैसे समझे, इस रेंज को हम आगे बताएंगे। चलिए रेजिस्टेंस को हम देख लेते हैं, रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। इसको हम आउट ऑफ रेंज जो होता है, उस रेंज के बाहर हम कैसे समझते हैं चीजों को, उसके बारे में भी हम समझेंगे। लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा यही कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आइए, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं। इसमें से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू कहां पे आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, और हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू, दोनों में से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होता है वो हमारा कॉल साइड में रेजिस्टेंस होता है। तो इमेजिनरी लाइन के करीब कौन है, ये भी इतना ही डिस्टेंस पे है और ये भी इतना ही डिस्टेंस पे है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो है रेजिस्टेंस 5600 पे होगा। हमारा रेजिस्टेंस कहां पे होगा, हमारा रेजिस्टेंस 56,000 पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर यही होता सपोर्ट कॉल साइड की तरफ, पुट साइड की तरफ, तो पुट साइड की तरफ हमारा हो जाता सपोर्ट हो जाता, और सपोर्ट को हम क्या करते फिर से कंसीडर करते, ठीक है। अब यहां पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं और चलते हैं फिर कोई और अच्छा सा डेटा देखते हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, ताकि आपका कंफ्यूजन वहां से प्रॉब्लम रिसॉल्व हो सके। चलिए अंबुजा सीमेंट को ले लेते हैं, अंबुजा सीमेंट का डेटा यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। चलिए रेजिस्टेंस मजा आएगा यहाँ पे देखने में, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने में मजा आएगा। चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला हमारा यही कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हमको जाना है, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हमको जाना है। तो एक इन द मनी से होते हुए हम आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं भाई कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में हम देखते हैं कि एक इन द मनी से होते हुए हम आते हैं आउट ऑफ द मनी की तरफ। इसमें से हाईएस्ट वॉल्यूम हमारा कौन सा है, तो हाईएस्ट वॉल्यूम हमको ये वाला दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारा ये वाला दिखाई दे रहा है। इन दोनों को अगर देखा जाए तो इमेजिनरी लाइन के कौन सा ज्यादा क्लोज है, ये वाला अगर देखेंगे तो इतना ही दूर पे है। ओपन वॉल्यूम हम देखते हैं तो इतना दूर पे है, और ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो हमारा ये इतना डिस्टेंस है। अब बताइए कि हमारा क्लोज कौन सा हुआ। तो क्लोज की अगर बात मैं बोलता हूं तो क्लोज हमारा होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा क्लोज है, इसलिए वॉल्यूम की हाईएस्ट जिस स्ट्राइक प्राइस पे होगी उस स्ट्राइक प्राइस को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्योंकि ये कॉल साइड में है तो कॉल साइड में हम इसको क्या बोलते हैं, कॉल साइड में हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस हमारा 600 पे है। देखिए यहाँ पे एआई आपको ऑलरेडी बता रहा होगा कि हमारा आपका रेजिस्टेंस कहां पे है। रेजिस्टेंस देखने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर आइए यहाँ पे और आकर के देखिए रेजिस्टेंस एट 600, और जो कि स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, आगे समझेंगे, ठीक है। इसी तरह से कोई और स्टॉक ले लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई देखते हैं कि कौन सा है। डाबर ले लेते हैं,
डाबर ले लेते हैं और डाबर का डेटा रिफ्रेश होने देते हैं। डाबर का जैसे ही डेटा रिफ्रेश होगा तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है। डाबर का डेटा रिफ्रेश होने देते हैं। चलिए, डाबर का डेटा हमारे पास रिफ्रेश हो चुका है और इसमें हमको सपोर्ट भी देखने में मजा आएगा, रेजिस्टेंस भी देखने में मजा आएगा। हमारा फॉर्मूला यही कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ चले जाइए आप। तो एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम चले जाते हैं। ये वाला एक इन द मनी से होते हुए ये हमारा एक इन द मनी हुआ, और इस एक इन द मनी से होते हुए हम कहां चले जाते हैं, आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आ जाते हैं। इसमें से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हम वॉल्यूम हमारा ये है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अपने कॉलम में ये वाला है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पिंक कलर में होता है कॉल साइड में, और वॉल्यूम हमेशा ब्लू कलर में होता है। और रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट की मैं बात बोलूं तो सपोर्ट साइड में हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ग्रीन कलर में होता है और वॉल्यूम हाईएस्ट ब्लू कलर में ही होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में अगर देखा जाए तो इमेजिनरी लाइन के कौन सा क्लोज है? इमेजिनरी लाइन के क्लोज कौन सा है? ये वाली लाइन क्लोज है कि यहां से यहां तक ये वाली लाइन क्लोज है? तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि 530 पे जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, ये 530 पे जो वॉल्यूम है ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट होगा। क्यों सपोर्ट होगा? क्योंकि ये सपोर्ट इसलिए होगा क्योंकि इमेजिनरी लाइन के करीब हमारा वॉल्यूम है। समझ में आया? इसलिए सपोर्ट हमारा कहां पे है, 530 पे। देखिए, सॉरी, रेजिस्टेंस, ये इस साइड में हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की अगर बात मैं बोलता हूं तो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस एट 530 पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है? 530 पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको पता, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खोजेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा रेजिस्टेंस खोजने में। सपोर्ट को भी देख लेते हैं लगे हाथ, और सपोर्ट को जब देखते हैं तो हमारा दिखता है यहाँ पे, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और ऊपर लेकर के हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे है? ठीक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे है? ठीक है, जहां पे 100% होगा वो हमारा कॉल साइड में हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और पुट साइड में क्या होगा, सपोर्ट होगा। पुट साइड में सपोर्ट होगा। चलिए, यहां पे हम देखते हैं फार्मूला वही है। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आइए। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं, और आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं तो देखते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू कहां पे है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है, वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू आपको यहां पे दिखाई दे रही है 100%, जो कि 500 पे वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। अब आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप अगले थोड़ा सा उसको हम करेंगे अभी तो समझ जाएंगे आप। हाईएस्ट वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि 525 पे दिखाई दे रहा है। अब बताइए इन दोनों में से इमेजिनरी लाइन के करीब कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन के करीब कौन है? ये वाली लाइन है या फिर ये वाली है? तो आप पाएंगे कि वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के करीब है, इसलिए हमारा जो होगा सपोर्ट वो कौन सी होगा, किस स्ट्राइक प्राइस पे होगा? हमारा सपोर्ट जो होगा वो 525 पे होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा सपोर्ट इज 525। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे लिख करके भी आया होगा सपोर्ट 525 पे आपको दिख रहा है। सपोर्ट 525 वीक टुवर्ड्स बॉटम 520 पे दिख रहा है। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या है इसके बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं कि मल्टीपल क्वेश्चन, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो आप समझ गए होंगे भली भांति। अब आपको क्या करना है, एलटीपी कैलकुलेटर में बहुत सारे स्टॉक को लेना है और या इंडेक्स को लेना है, उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करिए, प्रेडिक्शन करिए, अलग अलग की स्टॉक को लेकर के सीखिए। और अगर आप डीप में सीखना चाहते हैं तो भाई समय तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिलहाल आपको मजा आया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करके। हो सकता है कि बहुत सारे लोग दोबारा तिबारा 10 बार भी वीडियो ये देख रहे होंगे, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता हो, फिर भी ये वीडियो देख रहे होंगे कि कहीं से मुझे कुछ मिल जाए सीखने के लिए। तो अगर वो ऐसे लोग अगर वीडियो देखते हैं तो उनको सीखने से डीपली कोई नहीं रोक सकता है। हम एक से बढ़कर के एक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।